वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने प्यारे चैनल हर्ष हब में। तो आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो आज का शाउट आउट मैं देना चाहूँगा डेथ गैम्बलिंग को। तो आज का जो वीडियो होने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है और काफ़ी ज़्यादा हटके भी होने वाला है। आज की वीडियो में हम बियॉन्डर जो मार्वल्स है उसे कंपेयर करेंगे अपने सारे के सारे डीसी यूनिवर्स से और देखेंगे कि बियॉन्डर कहाँ तक जाता है और जो अपना बियॉन्डर होगा वो अपनी सबसे पावरफुल फॉर्म तक होगा। तो शुरू करते हैं आज की ऑसम वीडियो। सबसे पहले बियॉन्डर की कुछ पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में हम जान लेते हैं। बियॉन्डर का इस अपना है ना बियॉन्डर, ये एक बियॉन्डर नहीं है, बियॉन्डर की पूरी रेस है जो कि उसके जितनी ही पावरफुल है और एक दूसरे डायमेंशन में रहते हैं। ये पहली क्रिएशन है वन अबव ऑल की। और इस बियॉन्डर जो है एक दिन इस बियॉन्डर अपने अर्थ वाले जो अपने प्राइमल टाइम लाइन है वहाँ पर आ गया था और इस बियॉन्डर की जो पावर है ना वो लगभग गॉड लाइक है। बियॉन्डर एक ओमनीपोटेंट मतलब ना ही ओमनीपोटेंट, नियर ओमनीपोटेंट बीइंग है, नियर ओमनीसेंट है, नियर ओमनीप्रेजेंट है। बियॉन्डर एक बहुत ज़्यादा पावरफुल बीइंग है गाइस। आप इन बियॉन्डर्स की पावर इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 3 बियॉन्डर ने मिलकर अपने लिविंग ट्राइब्यूनल को हरा दिया था जो कि सेकंड स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग था अपने मार्वल यूनिवर्स से। पर एक बियॉन्डर का इस लिविंग ट्राइब्यूनल को नहीं हरा सकता है। उस बियॉन्डर की अगर कुछ पावर्स और एबिलिटीज़ के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लें तो बियॉन्डर की पावर में आता है मैटर मैनिपुलेशन, रियलिटी वॉपिंग, प्लॉट मैनिपुलेशन, लॉ मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, एनर्जी एब्जॉर्प्शन, गॉड लाइक स्ट्रेंथ, गॉड लाइक स्पीड, गॉड लाइक ड्यूरेबिलिटी, गॉड लाइक स्टैमिना, सुपर ह्यूमन रिफ्लेक्सेस, सुपर ह्यूमन सेंसेस, ना ओमनीपोटेंट, ना ओमनीसिएंट, ना ओमनीप्रेजेंट। और इस बहुत सी पावर्स है अपने बियॉन्डर के पास। बियॉन्डर एक बहुत ही तगड़े एक पे रियलिटी रैपिंग कर सकते हैं। अगर सब बियॉन्डर की रियलिटी रैपिंग का पावर इसे लगा दो कि इसने डेथ है जो कि अपनी मार्वल की कॉस्मिक एंटिटी है डेथ, उसको एग्जिस्टेंस से ही मिटा दिया था। पर बाद में डॉक्टर डूम की मदद से बियॉन्डर ने डेथ को वापस एग्जिस्टेंस में ला दिया था। और इस बियॉन्डर के फीट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। और इस बियॉन्डर का एक फॉर्म भी है जो कि प्री रिएक्टेंट बियॉन्डर की जो पावर होती है ना, ये इस बियॉन्डर का फाइनल फॉर्म होता है। और इस फॉर्म में इस बियॉन्डर की पावर इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि बियॉन्डर एक अलग ही लेवल पर पहुँच जाता है। और बियॉन्डर चाहे तो वो पूरे के पूरे यूनिवर्स को आराम से डिस्ट्रॉय कर सकता है, पूरे के पूरे मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है और अपना एक खुद का मल्टीवर्स बना सकता है और वैसे अपना खुद का यूनिवर्स भी क्रिएट कर सकता है। अब इसे कंपेयर करते हैं अपने डीसी यूनिवर्स के साथ। आप अपने यहाँ टाइटन्स को ले लो, जो अपने टाइटन सीरीज़ को ले लो, ग्रीन एरो की सीरीज़ को ले लो, फ्लैश की सीरीज़ को ले लो, पूरी की पूरी जस्टिस लीग को ले लो। वैसे अगर ये सब कैरेक्टर अपने बियॉन्डर से लड़ेंगे ना तो वैसे ये सब कैरेक्टर बियॉन्डर की मतलब पैरों की धूल के समान भी नहीं है। इसमें से जो बियॉन्डर है ना वो अपनी एक ही थॉट से इन सबको एग्जिस्टेंस से मिटा देगा। यस गाइस, उसे अपने हाथ उठाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो अपने थॉट से इन सबको इरेज कर देगा। और गाइस सुपरमैन को भी गाइस बियॉन्डर अपने एक ही थॉट में एग्जिस्टेंस से मिटा देगा क्योंकि गाइस डेथ जो कि एक बहुत पावरफुल बीइंग है उसको भी गाइस अपने बियॉन्डर ने मिटा दिया था। अब राउंड 2 की बात करें तो अपने राउंड 2 में आते हैं। गाइस राउंड 2 में अपने ट्राइगॉन और अपना डार्क साइड। तो गाइस ये जो है वो अपने डीसी यूनिवर्स के बहुत ही ज़्यादा पावरफुल विलेंस हैं। और गाइस जो अपना बियॉन्डर है ना उसको गाइस इनके साथ कीप अप करने में बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी क्योंकि ये सब कैरेक्टर जो है ना ये गाइस मुश्किल से गाइस अपने यूनिवर्सल प्लस तक आते हैं। उससे ऊपर ये नहीं जा सकते कि इस मल्टीवर्स तक आ जाएंगे ये। पर अपना बियॉन्डर है वो भी काफ़ी सा ओपी बीइंग है। बियॉन्डर है वो ट्राइगॉन को हरा देगा। इसका मैं शर्त लगाता हूँ वो ट्राइगॉन को आराम से डिफीट कर देगा अपनी 10% पावर का इस्तेमाल करके वो अपने ट्राइगॉन को डिफीट कर देगा अपनी नॉर्मल फॉर्म में, मतलब ये अपनी प्री रिएक्टर फॉर्म में नहीं गया है। पर इसमें डार्क साइड को डिफीट करने में इसको अपनी 15 से 20% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि डार्क साइड ने लगभग एक आधे मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया, मतलब मल्टीवर्स को डिस्ट्रॉय करने ही वाला था। तो मेरे हिसाब से जो अपना बियॉन्डर है उसको इस डार्क साइड से लड़ने के लिए अपनी 15 से 20% पावर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। अब जाते हैं अगले राउंड में। तो अगले राउंड में आता है अपना सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन। तो क्या सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन का सुपरमैन का सबसे आप इसे थर्ड पावरफुल फॉर्म कह सकते हो सुपरमैन का। और कहीं सुपरमैन प्राइम 1 मिलियन की पावर इतनी है कि किसी मरे हुए इंसान को भी जिंदा कर सकता है। पर अगर बियॉन्डर को अगर सुपरमैन प्राइम मिलियन से लड़ना है तो बस बियॉन्डर को अपनी 30 से 40 या इसका 30% से 40% पावर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। पर ना इस बियॉन्डर सुपरमैन प्राइम मिलियन को 1 नहीं हरा पाएगा। अपनी 30% पावर का इस्तेमाल करके अपने बियॉन्डर को करना पड़ेगा तभी जाके वो अपने सुपरमैन प्राइम मिलियन 1 मिलियन को हरा पाएगा। तो बियॉन्डर ने ये राउंड भी क्लियर कर लिया है अपनी आधी पावर के साथ। अब जाते हैं अगले राउंड में। तो अगले राउंड में आते हैं अगले राउंड में अपने किस्मत, एंटी मोनिटर, मिस्टर सेक्स फ्लीट,
एक्सलिप्लो और गाइस अपना कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन। तो गाइस ये सब कैरेक्टर जो हैं वो अब बाप लेवल के आते हैं। अब इससे इन सबको हराने के लिए अगर ऐसे एक एक करके आएंगे ना, तो गाइस अगर एक एक करके आएंगे तो सुपरमैन प्राइम जो अपना बियॉन्डर है वो इन्हें अपनी 60 से 70% पावर में हरा देगा। पर अगर उसके सामने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन आएगा तो गाइस बियॉन्डर को अपनी 80 से 85 गाइस 80 से 90% पावर का इस्तेमाल तो करना पड़ेगा। 80 से 90% पावर का इस्तेमाल उसको अपने कॉस्मिक आर्मर सुपरमैन को हराने के लिए करना पड़ेगा। गाइस अगर बियॉन्डर ने इन सबको हल्के में लिया तो गाइस बियॉन्डर अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। और अगर ये सब कैरेक्टर गाइस मिलके लड़ेंगे अपने बियॉन्डर से तो गाइस बियॉन्डर को अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यस गाइस बियॉन्डर अपनी 100% पावर का इस्तेमाल करके इन सब कैरेक्टर को भी डिफीट कर देगा। यस गाइस 100% पावर और गाइस बियॉन्डर को अपने फुल पावर अपनी फुल पोटेंशियल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब जाते हैं अगले राउंड में। अगले राउंड में आता है अपना सारा का सारा डीसी यूनिवर्स, लूसीफर, मॉर्निंगस्टार, माइकल डेमियोर्गस, स्पेक्टर और अपना प्रेजेंस। तो क्या सब इन कैरेक्टर के सामने बियॉन्डर को अपनी प्री रिएक्टर फॉर्म में आना पड़ेगा, वरना बियॉन्डर गया। और इस कैरेक्टर को अपनी प्री रिएक्टर फॉर्म में आ भी गया तो गाइस वो अपने स्पेक्टर को डिफीट कर देगा। वो अपने माइकल डेमियोर्गस को भी डिफीट कर देगा बड़ी मुश्किल से प्री रिएक्टर फॉर्म में। इन दोनों को डिफीट कर देगा, पूरे के पूरे डीसी यूनिवर्स को डिफीट कर देगा। पर लूसीफर, मॉर्निंगस्टार और प्रेजेंस को गाइस बियॉन्डर नहीं हरा पाएगा। तो गाइस बियॉन्डर जो है अपने डीसी यूनिवर्स में स्पेक्टर या माइकल डेमियोर्गस के लेवल तक आता है, उससे ऊपर गाइस अपना बियॉन्डर नहीं जा सकता है। तो आज की वीडियो इतनी थी। अगर वीडियो पसंद है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशन मिलती जाए। हमको इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, लाइक कर दें इस वीडियो को। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ऑसम वीडियो।